बुलंदशहर के देवीपुर में एक जागरण कार्यक्रम के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामूली विवाद को लेकर हुई इस हिंसा में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार में रोष है। परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि आरोपियों के खुले घूमने से घर में भय का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की तलाश जारी है। आपके बेटे के साथ अभी हाल ही में एक घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या कहो? मेरा नरेश नाम है, वाल्मीकि देवता बदले में रहते हैं। 25 तारीख को मेरा बेटा जागरण देखने के लिए गया था, वहाँ प्रसाद की लाइन में लगा तो वो बताया गया कि वो वीआईपी लाइन है, उसमें उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद धक्का मुक्की गाली गलौज की गई, जाति सूचक शब्द भी कहे कि ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। मेरे बेटे को गंभीर रूप से मामा पीटा गया। मेरे को जैसे पता पड़ी घर पे, मैं सीधा शमशान की तरफ को एक्टिवा लेके गया। मेरे को रास्ते में कुछ लोगों ने बता दिया, जो कुछ जानकार थे हमारे बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, उसके गंभीर चोट। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मैंने 112 पे कॉल किया, वहाँ पुलिस आई थी, वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वहाँ रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए कि आप कहीं और ले जाइए अच्छा हॉस्पिटल, की हालत नाजुक है। उसके बाद हम ट्रॉमा सेंटर ले गए दिल्ली। ट्रॉमा सेंटर में पूरे दिन इलाज चला। पहली बार तो ले नहीं रहे थे वो, पूरे दिन इलाज चला। उसके बाद उन्होंने कहा उनको आईसीयू की ज़रूरत है, जो हमने ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया। आईसीयू के लिए वहाँ बेड खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया। तो बराबर हम हॉस्पिटल में सफदरजंग में लेकर गए थे, सफदरजंग में भी ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं मिला। तब हमें लगा कि इसको अच्छे हॉस्पिटल में कहीं दिखाना चाहिए, इसकी हालत गंभीर होती चली गई। उसके बाद हमने फोर्टिज हॉस्पिटल नोएडा में इसको 28 तारीख को सुबह भर्ती किया। वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला, महंगा ट्रीटमेंट था, इससे थोड़ा सा इसको जल्दी आराम मिल गया। नहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते तो इतने जल्दी आराम नहीं मिल पाता। जैसे भी तैसे कर्ज वर्ज करके इसका इलाज कराया हूँ। अच्छा। झगड़े के बाद आपने एप्लीकेशन दी, उसमें एक मुकदमा भी पंजीकृत हो गया, लेकिन मुकदमा पंजीकृत के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आप उसके बाद क्या फिर मिले कि थे? हम उसके बाद एसएसपी साहब से मिलते, लेकिन एसएसपी साहब बिजी थे, क्योंकि भर्ती चल रही है पुलिस की, उसमें बिजी थे। सीओ साहब से मिले थे, उनको बताया सारा, बोले हम जांच कर रहे हैं घटना की, दबिश डाल रहे हैं, हमें कोई अभी तक मिला नहीं है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। अभी हाल ही में देवीपुरा शमशान घाट में जो कई वर्षों से एक जागरण होता हुआ आ रहा है, अभी हाल ही में जागरण हुआ जिसमें आपके साथ एक मारपीट का प्रकरण हुआ है, ये पूरा प्रकरण क्या है, विस्तार से बताएं। मैं वाल्मीकि बस्ती में रहता हूँ। मेरा नाम निशांत है। शमशान घाट में 26 तारीख को जागरण हुआ था। शमशान वासिनी जागरण कहते हैं उसे। वहाँ पे 2 लाइन बना रखी थी। एक तो अन्य लोगों के लिए थी लाइन, और एक वीआईपी लाइन थी, जिसमें मैं वीआईपी लाइन में घुस गया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। उन्होंने मुझे उस वाली लाइन में से मना करा कि तू इस लाइन में नहीं जाएगा। मुझे घसीटते हुए बाहर लेके आए वो। वहाँ पे उन्होंने गाली गलौज से मुझे भगाया वहाँ से कि तू यहाँ से जा, तेरे लिए ये लाइन नहीं बनी हुई है। उस चीज़ के लिए मैंने विरोध करा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, तो उन्होंने मुझे लाठी डंडों से और मतलब धार-धार चीज़ों से मतलब मेरे सर पे वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। मुझे बहुत बुरी तरीके से वहाँ गिरने के बाद भी मुझे मारा गया था। जातिक सूचक शब्द भी बोले गए थे कि तू ये यहाँ क्यों आया, ये तेरे लिए जगह नहीं है, इस तरीके से। वहाँ ये हुई थी घटना। अच्छा, जब आपके साथ झगड़ा हुआ था वो कौन लोग थे? वो वहीं के जागरण पार्टी वाले लोग थे, जिसमें एक कमेटी वाले लोग थे, जिसमें कुणाल है एक, और कुश अग्रवाल है, और एक तुम्हारा आदि बंसल है, अच्छा, जिनको मैं जानता हूँ, और 5-6 जने थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ये कुल मिला के 10-12 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा है। जब झगड़ा हो गया था उसके बाद आपने क्या कार्रवाई? ये